हे तो अनेका सुंदर सकल एक देखा। आज जैसे माँ पार्वती ने भोले बाबा से कहा, स्वामी मुझे रामा अवतार की कथा विस्तार पूर्वक बतलाओ। भोले बाबा कहे, देवी राम जन्म के हेतु अनेका सुंदर सकल एक थे एका। राम के जन्म के भी बारे में कई भेद बतलाए गए। कई संत विद्वान अपना अपना मत लगा रहे हैं। रामचरितमानस के अनुसार मेरे भाई आज भोले बाबा माँ पार्वती को कथा सुन कराने जा रहे हैं। माँ पार्वती को भोले बाबा आज कैलाश पर्वत पर बिठा करके आज कथा सुन कराने जा रहे हैं। और लिखा गया है क्या, ओ रामा बहुत बरस के रे पहले सो राजा रहे, दशरथ अयोध्या रहे नगरी हो। बहुत भारत के रे पहले सो राजा रहे, दशरथ अयोध्या रहे नगरी हो। पहले सो राजा रहे, दशरथ अयोध्या रहे नगरी हो। ऐसे तो बैठे जब रानी मना है मना, सोचे मना है मना, सोचा है हो। लगी है सो राजा बनो, जय है सो राजा बनो, जय रामा जब बने आपो, लगी है सो राजा बनो, जय है सो राजा बनो, जय है हो। रामा जब बने आपो, लगी है सो राजा बनो, जय है सो राजा बनो, जय है हो। ऐसे भारी है रातिया योद्धा कहूँ ऊंचा लई है कहूँ ऊंचा लई है आज मेरे भाई जैसे भोले बाबा से माँ पार्वती ने प्रश्न किया, मुझे रामावतार की कथा विस्तार पूर्वक बतलाओ। आज मेरे भाई मैया पार्वती को भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बिठा
आज कथा सुन कराने जा रहे हैं। और एक बात बता दें, महाराज दशरथ के 3 रानियां, महाराज दशरथ के 3 रानियां, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। महाराज दशरथ के कोई संतान नहीं है और महाराज दशरथ को 3 बार गलानी पैदा हुई। महाराज दशरथ को 3 बार गलानी पैदा हुआ है। हमारे रामचरितमानस में बाबा जी ने भी वर्णित किया है 3 बार गलानी कब पैदा हुई है। लिखा गया है क्या कि एक बार अति मानी एक बारे माही भई गलानी हो बाबा जी ने रामचरितमानस में लिखा है, एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। एक बार कब, बड़ा विचित्र शब्द है मेरे भाई। एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। एक बार कब, जब नारद बाबा ने महाराज दशरथ से आकर के बताया, राजन आप तो निश्चिंत बैठे हो, रावण वरदान लेकर के अपनी लंका को गया। जैसे इस बात को मेरे भाई नारद बाबा आकर के महाराज दशरथ को बताया, आप तो निश्चिंत बैठे हो, रावण वरदान लेकर के अपनी लंका को चला गया। उस समय महाराज दशरथ की अवस्था कितनी है, 60,000 बरस के राजा। 60,000 बरस के राजा, त्रेता जनोरथ चरण फिराता। साठी 60,000 बरस के राजा, त्रेता जनोरथ चरण विराजा। शास्त्रों में मेरे भाई 60,000 बरस लिखी है, लेकिन रामचरितमानस में भी हमारे बाबा जी ने वर्णित किया है क्या, अरे भोग विलास अमित न पीता। अरे भोग विलास अमित न पीता, अरे 40 सहस परस सुख लीना। महाराज दशरथ ने 40,000 वर्ष तक मेरे भाई खूब भोग विलास किया। और भोग विलास करने के बाद में महाराज दशरथ के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ। महाराज दशरथ के यहाँ पर एक पुत्री, भैया बड़ा मैं रुकी रुकी बोल रही तो समझी नहीं आओ, मजा नहीं आ रहा वो। हेलो, किससे? सुमित्रा से। महाराज दशरथ के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ सुमित्रा से। दशरथ सुता सुमित्रा सुमित्रा नाम संगी
दशरथ सुता सुमित्रा जाई, सांतानाम श्रृंगिरी सिपाही। महाराज दशरथ की पत्नी सुमित्रा से एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका ब्राह्मणों विद्वानों के द्वारा शांता नाम रखा गया। शांता जी श्रृंगी ऋषि को विवाही गई। इधर मेरे भाई, जैसे महाराज दशरथ के यहाँ पर एक पुत्री का जन्म हुआ, रावण को इस बात का एहसास हो गया। रावण को इस बात का एहसास हो गया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने बताया था, रावण अरे तेरा अत्याचार काफी बढ़ गया है। कौशल्या के जो गर्भ से संतान पैदा होगी वो तेरा काल होगा। रावण को जो इस बात का एहसास हो गया, रावण मेरे भाई इस बात को सुन करके आज पमाली पर्वत पर दौड़ता हुआ गया। आज पमाली पर्वत पर जा करके अपनी समाधि को लगा दिया। आज ब्रह्मा जी को मनाने लगा। जाकर के आज ब्रह्मा जी को जब मनाने लगा, आज बहुत घोर अविचल भक्ति की है। आज मेरे भाई ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। आज जैसे ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और कहने लगे, रावण मैं तेरी अविचल भक्ति से प्रसन्न हूं, जो तेरे दिल की इच्छा हो मांग ले। अरे जो तेरे दिल की इच्छा हो मांग ले। भैया इनको कितना लगा? हेलो कहने लगे, महाराज यदि मेरी अविचल भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक वरदान दो। क्या? यदि मेरी अविचल भक्ति से आप प्रसन्न हैं तब? अरे तब दस कंठ कहे वकर अरे तब दस कंठ कहे वकर अरे हो ही न दशरथ बिंदु आज मेरे भाई रावण ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु यदि मेरी अविचल भक्ति से आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान ये दे दो कि कौशल्या के गर्भ से महाराज दशरथ के वीर के द्वारा कोई संतान ना पैदा हो। जैसे मेरे भाई आज ब्रह्मा जी ने एवं मस्त कह दिया, जाओ जो तुमने वरदान मांगा है ये वरदान तुम्हें सत्य हो जाएगा। महाराज दशरथ के वीर के द्वारा कोई संतान नहीं पैदा होगी। आज मेरे भाई इस वरदान को लेकर के एवं मस्त तब कहे वो विधाता, रावण लंक गयो हर्षाता। लेकर के वरदान आज रावण अपनी लंका को चला गया। जैसे वरदान लेकर के आज अपनी लंका को चला गया, इस बात को नारद बाबा ने जाना। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारायण नारायण करते आज कहां पर? महाराज दशरथ के यहाँ पर आ गए। जिस समय नारद बाबा महाराज दशरथ के यहाँ पर आए, नारद ने दशरथ से आई रावण वर की कथा सुनाई। महाराज दशरथ को आकर के नारद बाबा ने पूरी बात बताई। महाराज रावण वरदान लेकर के चला गया है, अब आपके वीर के द्वारा कोई संतान नहीं पैदा होगी। आज महाराज दशरथ जैसे नारद बाबा की बात को सुना, आज उसी दिन से मेरे भाई दुखित हो गए। अंधकार सा छाने लगा। नारद बाबा इस बात को बता करके आज चले गए। महाराज दशरथ उठ करके सिंहासन से आज महलों की तरफ चल दिए। नारद बाबा मेरे भाई बता करके चले गए। महाराज दशरथ उठ करके आज महलों की तरफ जब चल दिए, तब स्वामी जी ने स्पष्ट लिखा, एक बार भूपति मन माही भाई गलानी मोरे सुतना। एक गलानी मेरे भाई पहली बार
एक बार भूपति मनमाही भाई गलानी मोरे सुत नाही, और दूसरी बार गलानी कब पैदा हुई? दूसरी बार महाराज दशरथ मेरे भाई इंद्र की सभा में जाया करते थे। महाराज दशरथ इंद्र की सभा में जाया करते थे। जब महाराज इंद्र की सभा में महाराज दशरथ पहुंचते थे तो इंद्र मेरे भाई आधा सिंहासन महाराज दशरथ को बैठने के लिए दे देता था। एक दिन का जिक्र है मेरे भाई, महाराज दशरथ सिंहासन से उठ करके आज चल दिए महलों की तरफ। आज कहां पर पहुंच गए? नारद बाबा इंद्र के पास में। नारद बाबा इंद्र के पास में पहुंच गए। कहने लगे, इंद्र मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। इंद्र कहने लगे, बाबा बताओ कौन सी बात मुझसे पूछना चाहते हो? आज नारद बाबा कहने लगे, ये बताओ, ये तुम्हारे दोस्त तो जरूर हैं, ये आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, लेकिन इनके कोई संतान नहीं है, ये तो निर्वंशी कहलाते हैं। इंद्र कहने लगा, बाबा मेरे मित्र हैं, आया करते तो मैं अपना सिंहासन आधा बैठने के लिए इन्हें दे देता हूँ। यदि निर्वंशी इनके कोई संतान नहीं है तो अब ये जो चले जाएंगे उठ करके तो मैं अपना सिंहासन धुलवा डालूंगा। नारद बाबा मेरे भाई आज इंद्र को बता करके आज किसके पास में वहां से पहुंचे? महाराज दशरथ के यहाँ पर। महाराज दशरथ के पास में जैसे पहुंचे, महाराज दशरथ नारद बाबा मिले, महाराज दशरथ से कहने लगे, बाबा कहाँ घूम रहे हो? नारद बाबा कहने लगे, एक बात बताएं, मैं तुम्हारे दोस्त की सभा में गया था, तुम उठ करके वहां से जब से चले आए हो तब वो तो जो है जिस पर तुम बैठे थे वो सिंहासन धुला जा रहा है। महाराज दशरथ सोचने लगे, वाह, नारद बाबा एक अनोखी ही बात बताया करते हैं। महाराज दशरथ कहने लगे, यदि वो सिंहासन धुला जा रहा है आपने बतलाया तो मैं जाकर के इस बात की परीक्षा लूंगा। आज महाराज दशरथ जाकर के इंद्र की सभा में पहुंचे। इंद्र की सभा में जैसे ही जाकर के देखा तो सचमुच मेरे भाई वो सिंहासन धुला जा रहा था। इंद्र सोचने लगा, महाराज दशरथ इस पर बैठ करके गए, वो तो निर्वंशी है, कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं अपने सिंहासन को धुलवाऊंगा। दूसरी गलानी मेरे भाई। तीसरी गलानी, महाराज दशरथ, एक दिन का जिक्र है, महाराज दशरथ शिकार खेलने के लिए जंगल को चले गए। महाराज दशरथ जब जंगल को शिकार करने के लिए गए, पूरा दिन हो गई, कोई शिकार हाथ नहीं लगी। महाराज दशरथ एक जो है वृक्ष के नीचे बैठ करके अपना लगा लिया आसन। महाराज दशरथ ने आसन लगा लिया, पूरी रात विश्राम किया। सुबह मेरे भाई सरोवर में उठ करके मुंह को धोया और देखा सामने से कमल के पुष्प खिले। महाराज दशरथ सोचने लगे, कमल के पुष्प खिले हैं और मुझे पूरी रात हो गई है, मैं अपना सिंहासन भी लगा करके इस रात भर विश्राम किया है, जब मैं अपने घर को जाऊंगा तो सारी रानियां मुझसे चाहे ना पूछे लेकिन कैकेयी जरूर पूछेगी। क्या? अरे कैकेयी के पास में जाऊंगा तो कैकेयी पूछेगी, स्वामी तुम कल के गए हो, आज पूरी रात विश्राम करने के बाद में इतने समय मेरे पास में आए हो। तब कहेगी क्या कि सारी रतिया, सुनो स्वामी, कि सारी रतिया बितायो कहाँ हमरे पलम, सारी रतिया बितायो कहाँ हमरे पलम। अरे हमरे पलम, हमरे पलम, सारी रतिया बितायो कहाँ हमरे पलम, सारी रतिया। चले गए, वापस मेरे पास में लौट के आए। तब गाँव नहीं गए, शहर नहीं गई,
कहाँ रे पलंग, सारी रतिया बितायो कहाँ रे पलंग। और महाराज सोचने लगे 760 रानी महल माता सती, 760 रानी महल माता सती। अरे उनके बीच भूतो परम करिया, सारी रतिया बितायो कहाँ रे पलंग। अरे हमरे कलम सारी रतिया बितायो कहाँ रे पलंग, सारी रतिया बितायो कहाँ रे पलंग। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। आइए सभी लोग मिलकर के 2 बार भगवत नाम संकीर्तन, तत्पश्चात वाणी को विराम। सभी लोग बड़े भक्ति भाव के साथ में बोलेंगे कि मैंने लाखों के बोल सहे, कि मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए। मैंने लाखों के बोल सहे संवरिया तेरे लिए। प्रेम से बोलो गुरुदेव भगवान की, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मंत्र सादर समर्पित है।